ने जो हमारी सिटीजनशिप पर कंडीशंस लगा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि एडजस्ट कर लो अपने आप को, भाई ये कौन है? और आप भारत की आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, तो कहाँ पर भारत के मुसलमानों ने ये रेटोरिक ऑफ सुप्रीमेसी जो की बात कर रहे हैं? हमारी लड़ाई तो पूरी इक्वल सिटीजनशिप की है, इक्वल राइट्स की है, हिस्सेदारी की है, सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ की है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रही है। ये क्यों कह रहे हैं? वो खुद इनका स्टेटमेंट एक कास्टिस्ट और अपर कास्ट के आदमी का तरफ से स्टेटमेंट है ये। लेकिन सर मोहन भागवत ने ऐसा कोई किसी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ऐसा कहा है कि ऑल दोज हु लिव, हिंदू और कम्युनिस्ट, शुड गिव अप ऑन देयर आइडियोलॉजी। ऐसा कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं, क्या आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, उनकी नहीं, उनका लॉजिक बंच ऑफ थॉट्स है, उनका लॉजिक सावरकर की किताब है, उनका लॉजिक मनुस्मृति है, ये सब अरे है क्या? ट्विस्ट ने फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। वो ये कह रहे हैं कि भारत को एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, तो आपके टीवी चैनल पर आपने कितने एक्सटर्नल थ्रेट पे प्रोग्राम नहीं किया? आप लोगों ने कितने प्रोग्राम के एक्सटर्नल थ्रेट? वो तो कह रहे एक्सटर्नल थ्रेट ही नहीं है, इंटरनल थ्रेट है। इंटरनल थ्रेट कौन है? हम मुसलमान। ये तो वही हो गया जो गोलवालकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में वी आर नेशन डिफाइंड में लिखा। उन्होंने मुसलमान को और क्रिश्चियनों को और लेफ्ट विंग लोगों को इंटरनल थ्रेट कहा। तो वो तो सेम रिटरेशन कर रहे हैं, वही पुरानी बात को दोहरा रहे हैं जो उनके सरसंघचालक ने उस जमाने में लिखी थी। सर आपने मोहन भागवत को सुप्रीमिस्ट कहा है और साथ में ये कह रहे हैं कि आप वापस आना चाहे तो वापस आ जाइए। अरे कॉन्ट्रडिक्टरी है ना भाई। अगर कोई अपना रिलीजन छोड़ के चला गया है, फिर आप बोल रहे हैं वापस भी आ सकते, तो आप क्यों डरते हैं मुसलमानों? समझ में नहीं आ रहा मुझे। हम क्या बात कर रहे हैं? भारत के जो मुसलमान हैं वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की। भारत के मुसलमान कोई सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारी इक्वल राइट्स को, इक्वालिटी को आप सुप्रीमेसी समझ रहे हैं। असल सुप्रीमेसी तो आपकी है। आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और अगर आप यहां पर रह रहे हैं तो ये तो गोलवालकर ने जो अपने बंच ऑफ थॉट्स किताब में और एक और अपनी किताब में वी आर नेशन डिफाइंड में गोलवालकर ने कहा कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट। वो तो उसी को रिटेरेट कर रहे हैं। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं इस बात को। ये हम इक्वालिटी की बात करें तो आप सुप्रीमेसी की बात, आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई जबानें बोली जाती हैं, कई मजहब को मानने वाले हैं। वो उसको मानते नहीं, उस चीज को। वो सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी को बिलीव करते हैं, इसीलिए तो सब चीजों को मानते नहीं है वो। और आखिरी बात यह है, जब वो वॉर की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं लोगों को। वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। ये सबसे खतरनाक बात उनके इस इंटरव्यू में है। आप इंसाइट कर रहे हैं लोगों को। आपको ये नहीं लगता कि वो सबको मिलकर रहने वाली बात, कहां मिलकर रहने वाली बात कर रहे हैं उसमें? वो आप बताइए कौन सी बात आपको नजर आ रही है मिलकर रहने की उसमें? मैं भी तो उस इंटरव्यू को देखा हूं, पढ़ा हूं, उसमें कौन सी बात है मिलकर रहने की? बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में, पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा, नहीं करूंगा? कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर मोहन भागवत? हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है।
कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले? फिर आप बोलते कि सबका डीएनए एक है। अरे भाई, एक एक्सटर्नल थ्रेट अगर नहीं है तो आप बेसिकली, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, तो आप चीन जो जमीन चोरी कर रहा है उस चोरी को आप छुपा रहे हैं और सीनाजोरी दिखा रहे हैं माइनॉरिटीज से। उन्होंने जनसंख्या नीति पे बोला है कि उसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए जनसंख्या को लेकर। क्या पॉलिसी होनी चाहिए उनको ही बताइए। मोदी सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में ये डालती है कि हम 2 चाइल्ड नाम की जरूरत नहीं है, TFR रेट गिर चुका है। हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं TFR रेट गिर चुका है, 2 चाइल्ड नाम नहीं होना चाहिए लोग राज्यसभा में। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? आप आखिर इस भारत की डाइवर्सिटी से क्यों डरते हैं? भारत के प्लूरलिज्म से क्यों डरते हैं RSS वाले? भारत के इन डिफरेंट कल्चर से क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? बताइए ना हमको। सर, मगर उनका ये कहना था कि जो नॉइसी बिहेवियर है, जो सुप्रीमेसी बिहेवियर है, उनको एड्रेस करते हुए कहे तो कौन नॉइसी बिहेवियर कर रहा, बताइए? जो मुस्लिम्स को कौन कर रहा है? एक एग्जांपल बताइए। भोपाल के MP का स्टेटमेंट वो नहीं सुनते क्या? जरा कम सुने आ रहा क्या उनको? जो कह रहे कि चाकू रखो जब काटा जाता है। कौन दिया स्टेटमेंट? हो सुप्रीमेसी की बात नहीं है क्या उसमें? धर्म संसद में कौन कह रहा है कि रेप करो? कौन कह रहा है? बताइए ना आप। ये तो सब संघ के लोग हैं। वो खुद इस बात को कर रहे हैं ना, सुप्रीमेसी की बात तो वही कर रहे हैं। और फिर आप क्या बोल रहे हो उसमें? इंग्लिश का वर्ड क्या था? क्या है वो? मैं डेलिबरेटली ट्वीट नहीं किया, आपको ऑफ द रिकॉर्ड बाद में बताऊंगा। क्या था? बॉयस्चरस। पूरा बोलो। बॉयस्चरस सुप्रीमेसी। नहीं, उसमें B के बाद एक R भी आता। हाँ, बॉयस्चरस रेटोरिक। हाँ, बॉयस्चरस रेडिकल सुप्रीमेसी। बॉयस्चरस रेटोरिक सुप्रीमेसी। कौन कह रहा है भाई? ये आप ही तो बता रहे हैं ना। आप ही ये कौन? ये जो भोपाल की MP किसकी है? कौन सी पार्टी की है? कौन सी आइडियोलॉजी की है वो? ये धर्म संसद वाले जो बोल रहे हैं, कहां के हैं वो लोग? आप अपनी पहले आर्यन सुप्रीमेसी को आप मानते। आपका स्टेटमेंट एक कास्टिस्ट अपर कास्ट का कैसा, आप एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह आप बोल रहे हैं कि हम रूलर हैं, आप रूल्ड हैं। अरे वो है ही नहीं, गया जमाना वो। इंडिपेंडेंट इंडिया में भारत के हर शहरी को इक्वल सिटीजनशिप मिलना, मुसलमान भी वही कह रहा है। आप उसको पसंद नहीं करते। ये अवेकनिंग हो रहा है, वॉर स्टफ क्या है भाई? आजादी का अमृत उत्सव हम इसलिए मना रहे हैं 75 साल का कि वॉर, आप बोलेंगे कि अवेकनिंग है, एक वॉर है, 1000 साल की जंग है, इसलिए ओवर जीलियस हो जाते। आप जस्टिफाई कैसा कर रहे हैं इन चीजों को? इखलाक पीलू खान के कत्ल को आप जस्टिफाई करेंगे क्या? यानी आज इसी स्टेटमेंट्स की, इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से भारत में मुसलमानों का हिजाब एक थ्रेट हो गया। भारत में मुसलमानों की मस्जिद एक थ्रेट बन चुका है। हमारा वजूद एक थ्रेट बन चुका है। हमारा कल्चर या भारत का कल्चर जो सब मिला हुआ है, आप बोलते नहीं एक ही कल्चर होना चाहिए। क्या हो रहा है फिर? ये आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और मोहन भागवत ये कह रहे हैं। आप पहले तो आपको कोई इख्तियार ही नहीं है। यू हैव नो राइट व्हाटसोएवर टू टेल मी। आप बोली ना, चीन जो कब्जा करके बैठा है मोहन भागवत, उस पर क्यों नहीं बोलते? चीन से डरते क्या मोहन भागवत? 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा, उसमें नहीं बोलेंगे? एक्सटर्नल थ्रेट है ही नहीं। चीन की फौज बैठी हुई है डेप्सांग डेमचाक में, अरुणाचल प्रदेश में 8000-7000 फीट से नीचे ऊपर आकर हमारी फौज पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हमारी बहादुर फौज उनको रोकती है, उसका बात ही नहीं करते। चीन का मामला इससे
नहीं तो एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है बोल रहे ना, एक्सटर्नल थ्रेट है बोल रहा हूं मैं, एक्सटर्नल थ्रेट हमारे को है, एलओसी पर भी है, एलएसी पर भी है। इस कमेंट की अभी टाइमिंग और इसका चाइना का इस चीज से कुछ नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए, he says there is no external threat to India. China is sitting inside our territory. They are embedded in Depsang and Demchok. They are attacking. They have attacked our soldiers in Arunachal Pradesh. We have 50,000 armies. Our soldiers are facing the Chinese PLA. आए दिन आप देख रहे हैं कि जम्मू में टेररिस्ट आकर हमारे भारत के लोगों को मार रहे हैं। वो थ्रेट नहीं है, आपको उसकी फिक्र नहीं है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं इन चीजों को। आपको इलेक्शन लड़ना है 2024 का, लड़ो आप, मगर इस तरह से अगर आप करते जाएंगे ना तो ठीक नहीं है। फिर ये मतलब सर मिलजुलने की जो बातचीत हो रही थी वो आप वो वे में भी ले सकते ना सर, मतलब अरे बाबू आप जो है सुनिए, वासुदेवा कुटुंबकम आप बोल रहे हैं सारी दुनिया के लिए, और यहीं तोड़ रहे आप। अब आप मेरे को सिखाएंगे कि भारत का मुसलमान को परमिशन हम देंगे, वो कैसा रहेगा, कैसा अपने मजहब पर चलेगा। हमारी सुप्रीमेसी की बात नहीं है इंडिपेंडेंट इंडिया में, हमारी बात है, हर इंडियन की बात है कि इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, और इक्वालिटी की बात है। आप कैसा कंडीशन लगा रहे मोहन भागवत मेरे सिटीजनशिप के ऊपर, बताइए।